देखो जैसे ये क्वेश्चन करना है, प्रूव दैट टेंजेंट्स टू दिस एट पॉइंट 2,0 एंड एट 3,0 आर एट राइट एंगल्स। मतलब इस कर्व के इस पॉइंट पर टेंजेंट और इस पॉइंट पर टेंजेंट, दोनों के दोनों टेंजेंट्स आपस में परपेंडिकुलर है ना। राइट एंगल्स का मतलब क्या हुआ कि दोनों टेंजेंट्स आपस में परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, देखो अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर टेंजेंट्स परपेंडिकुलर हैं मतलब उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 है ना। मतलब हमें टेंजेंट के इक्वेशन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ उनके स्लोप चाहिए, है ना। हमें टेंजेंट के इक्वेशन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ उनके स्लोप चाहिए, क्योंकि हमें दो लाइंस को परपेंडिकुलर प्रूफ करना है। तो परपेंडिकुलर प्रूफ करने का मतलब हो गया कि m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। देखो जैसे अब देखो वैसे ये कोनिक सेक्शन है, हम dy dx से भी कर सकते हैं और कोनिक सेक्शन का मेथड भी लगा सकते हैं चाहे तो देखो dy dx से करते हैं। देखो क्या होगा, ये अपना फंक्शन दिया है x² - 5x + 6। देखो पहले हम dy dx निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2x - 5। ठीक, अब देखो जैसे एक पॉइंट दिया है 2,0, तो 2,0 इसमें पुट करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 -5, तो m1 इक्वल टू क्या आ गया -1। देखो ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना। ये देखो आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट किस पॉइंट पर, 2,0 पॉइंट पर, है 2,0 पॉइंट पर। देखो ये टेंजेंट का स्लोप आ गया, ध्यान दो। ठीक, अब हम क्या करेंगे देखो, है ना, क्योंकि देखो दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ये है एक पॉइंट ये है ना। फंक्शन एक ही है, जैसे मान लो एक ही फंक्शन है कुछ इस तरह से, है ना। तो इसका एक पॉइंट लिया 2,0, है ना, और दूसरा पॉइंट लिया मान लो 3,0। इन दोनों पर टेंजेंट निकाला और तो टेंजेंट आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर। हमें ऐसा प्रूफ करना है ना। एक ही फंक्शन है, उस पर देखो दो पॉइंट्स हैं। देखो एक पॉइंट है 2,0, देखो जैसे x को ले लो 2 और y को ले लो 0, देखो सेटिस्फाई करेगा, है ना। इसी प्रकार देखो 3x को ले लो 3 और y को ले लो 0, तो देखो ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना। x को रखो 3 और y को रखो 0, तो देखो ये भी सेटिस्फाई करेगा। मतलब ये दोनों ही पॉइंट्स जो आपको दिए गए हैं, ये दोनों ही पॉइंट्स इस कोनिक सेक्शन के ऊपर हैं। तो हमें क्या करना है कि एक टेंजेंट इस पॉइंट पर निकालनी है और एक टेंजेंट इस पॉइंट पर निकालनी है, और टेंजेंट्स के बीच के एंगल को हमें 90 शो करना है। तो देखो जैसे हमने क्या किया, dy dx निकाल लिया। अब जब हमने इसमें 2,0 पुट किया तो इसका मतलब हमें 2,0 पर स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया। अब देखो इसी में अगर हम 3,0 पुट करेंगे तो देखो हमें टेंजेंट का स्लोप मिलेगा। क्या हो जाएगा बोलो, 2 इंटू 3 - 5। देखो टेंजेंट का स्लोप कितना मिल गया, 1 मिल गया, है ना। ये आ गया 3,0 पर टेंजेंट का स्लोप, है ना। तो एक देखो टेंजेंट का स्लोप आ गया 2,0 पर, और देखो एक टेंजेंट का स्लोप आ गया 3,0 पर। देखो ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक, अब देखो ध्यान दो, इन दोनों स्लोप का प्रोडक्ट अगर आप देखेंगे तो वो -1 आ जाएगा। मतलब ये दोनों टेंजेंट्स आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे, है ना। तो टेंजेंट्स को परपेंडिकुलर शो करना था, ध्यान दो, ठीक है ना। तो मतलब dy dx निकाला, जब उसमें 2,0 पुट कर दिया तो वो एक टेंजेंट का स्लोप मिल गया जो 2,0 पर ड्रॉ की गई है। जब इसी में 3,0 पुट कर दिया तो दूसरी टेंजेंट का स्लोप मिल गया जो कि 3,0 पर ड्रॉ की गई है ना। तो दो टेंजेंट्स हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ की है 2,0 पर और एक टेंजेंट ड्रॉ की है हमने 3,0 पर। तो दोनों के स्लोप निकाल के उनका प्रोडक्ट -1 कर दिया। इसका मतलब दोनों टेंजेंट्स आपस में परपेंडिकुलर प्रूफ हो गए। ऐसे हमें इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, लिखो बच्चों ध्यान से इसको।